नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं हूँ श्रेष्ठ, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के ना डॉक्टर विश्वनाथ जी। सबसे पहले समग्र दर्शकों को, समग्र मित्रों को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं जी। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव से मुक्ति पा करके काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ रहे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सब आपसे दूर रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं जी। अब आ गए 2024, तो 2024 के अंदर सबसे पहले जाके अगर काउंटिंग करें तो ये शनि का साल है जी। इसमें शनि देव कई सारी चीज़ें उतार चढ़ाव के अंदर कई सारे धन योग के मार्ग भी खोल सकते हैं जी। बिल्कुल, कई कुंडलियों के अंदर राजयोग है, कई कुंडलियों के अंदर धन योग की वर्षा भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जाती है आपके कर्म के ऊपर जी। बिल्कुल, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, न्यायप्रिय है, वो हमेशा सच बोलते हैं और सच का साथ के और सच का विकास ही वो देखते हैं करते हैं जी और देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली मेष राशि के हिसाब से। जैसे कि दर्शक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं विश्वनाथ और हमारे ज्योतिष जगत कार्यक्रम के प्रणेता शिवराज श्रीवास्तव जी की तरफ से और हमारे कटिबंध चैनल के समस्त तंत्री विभाग की तरफ से दर्शकों आप लोगों को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर करें हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त होता रहे। तो जैसा कि कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं युवराज जी, सबसे पहले एक नॉर्मल ग्रहाचार जान लिया जाता है जी। जैसा कि बृहस्पति इस साल के मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे और जैसा कि शनि वर्षांत और इससे लगभग आगे तक कुंभ राशि में रहेंगे और जैसा कि राहु मीन राशि में और कन्या का केतु इस वर्षांत तक गोचर करेगा जी। युवराज जी, अगर प्रॉपरली मेष राशि की बात करें तो जैसा शनि इनके लाभ स्थान में बैठ रहा है साहब जी, इनके लिए एक राजयोग के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। इस बार रोजी एंड रोजफुलनेस लाइफ फील होगी, कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और एक्टिविटी हेल्थ से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो साहब दूर हो जाएंगे। व्यक्ति की एक्टिविटी काफी बढ़ेगी, कोई बिजनेस का शुरुआत भी किया जा सकता है जी। यानी मान के चलें शनि इनके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल युवराज जी, कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है। तो जैसा कि बृहस्पति इनके मेष राशि में ही गोचर करेगा। दर्शकों, ये जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ ये आपके जन्माक्षर में कहीं मेष राशि हो या मेष लग्न हो उसके लिए ये बातें आती हैं। तो जैसा कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ में लग्न में ही गोचर करेगा साहब जी, तो थोड़ा सा घर में फीमेल फॉक के साथ कोई वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है जी। उनके लिए फैसले बड़े कीमती होने चाहिए साहब। थोड़ा सा उनके लिए जो फैसले किए जाने चाहिए बड़े सोच समझ किए जाने चाहिए। घर की जो लक्ष्मी है, घर की जो सरस्वती है जी, उनसे हमें कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे तो काफी अच्छी तरीके से साल के अंदर आप ग्रोथ पा सकते हैं। और जैसा कि युवराज जी, बृहस्पति एक तरह से जीव कारक है जी। कभी कभी व्यक्ति अपनी रोजी रोजगार के लिए लंबा सफर भी तय करता है। तो यानी अगर बात को समिट करें तो ऐसे जातक जिनका मेष लग्न हो या मेष राशि हो वो अपने लिवलीहुड के लिए काफी लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, माइग्रेशन भी कर सकते हैं जी, या स्थानांतरण करने के बाद बहुत अच्छा इनको बेनिफिट भी मिलेगा जी। और जैसा कि कन्या राशि में केतु का भी गोचर हो रहा है तो साहब इनके लिए थोड़ा फाइनेंशियल हार्डशिप भी देखने को पड़ेगा। और जैसा कि साहब पिछले अक्टूबर से राहु ने भी राशि परिवर्तन किया तो जो इनके ऊपर मेंटल हेलुसिनेशंस थे जी, जो घर में मेंटल अपोजिशंस थे जी, उसका अब तो दिन नहीं रहे। दिन इनके लिए मेंटल हेलुसिनेशन से दूर हो गए साहब। यानी कोई भी फैसले करें तो बड़े सोच समझ के जी। बिल्कुल, कोई भी फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कोई भी फैसला आपकी जिंदगी को उतार चढ़ाव की मुसीबत बिल्कुल। अगर युवराज जी बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स नेचर है जी, या कोई टेक्निकल परस्यूट की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है साहब। ऐसे अगर हम बात करें तो सितंबर का महीना और अगस्त और सितंबर का महीना, अक्टूबर और नवंबर का महीना और जनवरी और फरवरी का महीना इनके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा युवराज जी। और अगर युवराज जी खराब प्रभाव पड़ते हो ग्रहों के या वर्ष में आपको कोई तकलीफ या मुसीबत समझ में आती हो तो उसके लिए कुछ रेमेडीज भी निर्धारित हैं जी। अब रेमेडीज के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले किसी की राशि, जैसे कि विश्वनाथ जी ने बताया शुरुआत में कि भाई किसी की राशि अगर मेष राशि आ रही है जी, या किसी का लग्न अगर मेष लग्न आ रहा है जी, और ये विश्वनाथ जी आपने जितनी भी सारी चीजें जो बताई हैं जी, उसको अगर ऑल डिटेल से अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे फोन नंबर दिया गया है। बिल्कुल, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको नड़ रही है, आपको हानि पहुंचा रही है जी। प्रॉस एंड कॉन्स क्या बनते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। युवराज जी, हर जन्माक्षर अपने आप में यूनिक होता है। ये तो एक संक्षिप्त ग्रहों का परिचय के साथ वार्षिक राशिफल दिया जाता है जी, लेकिन आपके जन्माक्षर में स्पेशलिटी में कौन से प्लेनेट कहाँ स्थित है
ये बात तो उस पर निर्भर वो तो करती है उस पर युवराज निर्भर जी, करती है। बिल्कुल। तो इसी टॉपिक पे आपने जो रेमेडीज की जो बात करी जी तो रेमेडीज के अंदर क्या ऐसी खास रेमेडीज है जिससे जागरूक पब्लिक अगर ये करे जी तो उनको काफी फायदा हो सके? युवराज जी, जैसा कि आपका अगर मेष राशि हो जी। या मेष लग्न आता हो जी तो सबसे पहले तो मई के बाद थोड़ी स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। जी लेकिन यदि आप रेमेडीज की बात करते हैं तो पक्षियों को चारा देना और गणपति की आराधना करना, जी। और खासकर साहब सबसे बड़ी बात व्यसन से दूर व्यसन रहें, से दूर एडिक्शन से रहें, दूर addiction से रहें, दूर रहें। बिल्कुल बहुत अच्छे इसके लाभ आएंगे युवराज जी, बिल्कुल तो ये सब चीजें करने से उनको काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई भी मेष राशि और मेष लग्न के बारे में चर्चा हुई। जी बिल्कुल। अब आइए दूसरी राशि देखते हैं जो कि सबसे प्रिय राशि आती है शंकर भगवान की, जी वृष राशि। वृष राशि। वृष राशि का आप देख सकते हैं कि भाई नंदी यानी कि जो बैल होता है उसका चिन्ह होता है। जी वृष राशि हो या वृष लग्न हो तो उसके अंदर शनिदेव क्या भूमिका निभाते हैं? युवराज जी, जैसा कि आपने बताया वृष राशि वेल्थ, नेम फेम, मनी फेम, हमारे घर का मैरिटल अफेयर्स, जी कहते हैं ना कि हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी साहब। जी। तो ये वृष राशि एक पैसे की राशि है, धन वाणी वृत्ति इसका एक खजाना है, एक भंडार है। भंडार है। शुक्र इसका स्वामी है साहब जी। शुक्र दुनिया के सभी सूक्ष्म तंत्रों का स्वामी स्वामी है। है। तो साहब अगर वृष लग्न या वृष राशि जिसकी हो तो इनके व्यय में बृहस्पति लगभग मई तक गोचर करेंगे, गोचर करता है। और शनि इनके दसम भाव में बैठेंगे जो एक प्रकार से और भी राज्यों की रचना कर रहे हैं। जी। तो साहब इनके लिए नया ट्रेडिंग से संबंधित कोई बिजनेस या कोई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए जरूर आते हैं साहब। जी। ऐसा कहें कि किसी नए स्टार्टअप के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय आता है आता है साहब। और यदि ये थोड़ा सा मई तक के लिए ही आता है युवराज जी, जी। मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बदल सकती हैं। तो कभी कभी बृहस्पति जब इनके वृष राशि में गोचर करेगा, जब लग्न में चंद्रमा के साथ बैठेगा साहब जी, तो यही प्रोफेशन इनके लिए थोड़ा हार्डशिप का बन सकता है। तो दर्शकों इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस कम से कम हो। और युवराज जी थोड़ा फैमिली के मैटर से बात करें तो इनके मदर फादर पे अधिक खर्चे भी आ सकते हैं जी। या पिता को किसी काम के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, या मदर की हेल्थ के लिए भी खर्चे बढ़ाए जा सकते हैं साहब जी। और यदि युवराज जी केतु इनके पंचम भाव में गोचर करेगा जी, तो जैसा इनका कोई भी प्लानिंग कैरियर एक्टिविटी का जो होगा साहब वो थोड़ा लेट लतीफी वाला भी होगा। अगर चाइल्ड बर्थ की बात करें तो उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत खड़ी रहेगी। थोड़ा सा लाभ पे बैठा हुआ राहु साहब इनके लिए पॉलिटिक्स के अच्छे दरवाजे खोल सकता है जी। सेंट्रल पार्ट तक इनकी पहुंच बना सकता है। तो कुल मिला के अगर बात को सबमिट करें तो मई तक का समय काफी इनके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ट्रांजिट जो गोचर में ग्रह आते हैं उनके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ अच्छे रेमेडीज किए जाने बहुत जरूरी है युवराज जी, बिल्कुल। ये तो हो गई कि फैमिली रिलेटेड की बात जी। ये हो गई कि बिजनेस की बात, क्या खर्चे हो सकते हैं जी। अगर कोई विद्यार्थी अगर स्टडी कर रहा है जी और अगर उसको अगर जैसे कि यूपीएससी की या जैसे कि बहुत ही इंजीनियरिंग जी युवराज जी अगर बात करें बच्चों के कैरियर एजुकेशन के लाइन पर अगर कोई स्टूडेंट वर्क है तो साहब उनके लिए जो इंडस्ट्रियल जॉब है, इंडस्ट्रियल पढ़ाई है, कोई टेक्निकल पढ़ाई है, इस लाइन का जो एजुकेशन का पार्ट है इसमें बच्चे अच्छा काफी काम कर जाएंगे युवराज जी। और युवराज जी अगर बात करें आपके ऊपर कोई खराब इफेक्ट पड़ते हो ट्रांजिट के जी तो क्या रेमेडीज अपनाए जा सकते हैं? वृष लग्न या वृष राशि वाले जातकों के लिए साहब सबसे उपयुक्त उपाय है अपने गुरु की सेवा करते रहना। किसी नीडी पर्सनालिटी या किसी भूखे को अन्न पानी का डोनेशन किया जाना, भोजन की व्यवस्था प्रबंधन किया जाना जी। और साहब हो सके किसी तीर्थ स्थान या तीर्थ यात्रा का जरूर लाभ लें। जैसा कि अभी आपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बोला कि सूर्य मकर राशि में आने जा रहा है साहब जी। तो जैसा कुंभ जैसा एक मेले का आयोजन किया जाता है तो ऐसे तीर्थों का आप जरूर लाभ लीजिए, बिल्कुल। तो उससे काफी सारे बेनिफिट्स और काफी सारे फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी। ये तो हो गई भाई वृषभ लग्न के और वृषभ राशि के बारे में, बिल्कुल। अब इसके बाद करते हैं कि भाई मिथुन राशि और मिथुन लग्न के बारे में क्या साल भर का प्रेडिक्शन कहता है? जी बिल्कुल युवराज जी, जैसा कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि ये बुध का घर है साहब जी। बुध हमारे लिए विवेक, नॉलेज का एक्टिविटी कार का प्लैनेट है। बुध हमारे लिए हर ज्वाइंट्स का कार का है साहब जी। अगर बॉडी एक्टिविटी में बात करें तो बुध हमारे लिए ज्वाइंट्स का कार का है। अगर दुनियावी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बात करें तो साहब बुध हमारे लिए आर्टिस्टिक परस्यूट है। किसी चीज का मीडिया लाइन का काम है साहब, किसी चीज का प्रसार है, प्रचार है। और नॉलेजेबल एक्टिविटी, नॉलेजेबल फील्ड के जितने भी वर्क आते हैं साहब जी, बुध उसका कार का प्लैनेट है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा डिंट ऑफ नॉलेज से पैसा कमा सकता है। तो इनके लिए क्या ग्रह गोचर बोलते हैं, क्या ग्रह गोचर बोलते हैं साहब जी। तो जैसा कि मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि के लिए इनके भाग्य भाव 9 भाव में शनि का गोचर होगा जी। इनके 10th भाव में राहु बैठा होगा, 4th भाव में केतु। तो साहब ये जो स्थितियां हैं
थोड़ा मई तक का समय इनके लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि शनि यहाँ भी एक राजयोगकारी प्लैनेट बन के बैठा हुआ है साहब जी। अगर चंद्रमा की स्थिति, दर्शकों ये निर्भर करता है आपके जन्माक्षर में चंद्रमा कितनी शुद्धता से है। अगर वो पापाक्रांत नहीं है, कोई इस पर कोई योग नहीं है, तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपके लिए बिजनेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं साहब, इल हेल्थ से मुक्ति मिल सकता है। हाँ, थोड़ा सा मदर और फादर के हेल्थ के लिए भी थोड़ा आते हैं। और यदि साहब इनके फैमिली लाइफ की बात करें तो कभी कभी परिवार धनार्जन करने के लिए कहीं बिग शिफ्टिंग भी कर सकता है। यानी शनि का गोचर इनके लिए राजयोगकारी है, लेकिन मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं। खासकर हमें बेड कंफर्ट इश्यूज पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हम पॉम्प एंड पोस्ट लिविंग के चक्कर में दूसरों के मान सम्मान का भी हनन कर बैठते हैं साहब जी। ऐसी समस्याओं से, ऐसी चीज़ों से, विकारों से बचना चाहिए। और युवराज जी, अगर हम बात करें इसके आपके ऊपर कोई खराब प्रभाव पड़ते हैं जी अगर इस गोचर के, तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बिल्कुल। तो ये तो होगी मिथुन राशि की चर्चा विचारना है जी, बिल्कुल। शुरुआत में इनके साथ क्या होगा, बिल्कुल। और उसके बाद अगर देखा जाए कि रेमेडीज के अंदर जो जो उनकी जो प्रॉब्लम है जी, उसको दूर करने के लिए क्या रेमेडीज? दर्शकों, यदि आपका कहीं मिथुन लग्न हो, मिथुन राशि हो जी, आपको कहीं कोई ट्रांजिट प्लैनेट के चलते अगर कोई आपको मेलिफिक इवेंट्स देखने को मिलते हो या खराब प्रभाव अनुभव में आ रहे हो, तो दर्शकों ऐसे में आपको गणपति आराधना, किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा और जहाँ तक हो सके भगवान सूर्य की आराधना का भी प्रावधान करना चाहिए। वैसे सब सर्वोपयुक्त उपाय है भगवान सूर्य का 28,000 संख्या में जाप कराना जी, और हनात्मक जाप कराने से बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे युवराज जी। बिल्कुल। जैसे कि अब चांदी के बारे में अगर बात करें तो कर्क राशि की जो सबसे गुणवत्ता चीज होती है जी, वो चांदी ही होती है जी। बिल्कुल। तो चांदी कर्क राशि को इम्पेक्ट करती है। तो अगर चांदी की ग्लास में अगर आप पानी पिए जी, या चांदी का अगर आप कोई अंगूठी हो या कोई आर्टिकल यूज करें, जैसा कि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी भी होता है। और यहाँ मिथुन लग्न की बात हो रही है युवराज जी, तो अगर कहीं चंद्रमा दूषित है तो हमें रजत के बर्तनों का भी उपयोग किया जाना चाहिए, कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं युवराज जी। और देखिए युवराज जी, विद्यार्थी वर्ग से संबंधित बात तो रही गई। यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो ऐसे बच्चे जो लिटरेचरल एजुकेशन में है, जो साहित्यिक पढ़ाई कर रहे हैं, या बात करें फाइनेंस और कॉमर्स के सेक्शन में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है, अच्छी सफलता का द्योतक है। जो लेखक बनना चाहते हैं या जो कोई पोएट्री का जो निर्माण करते हैं जी, बिल्कुल, लिटरेचरल स्किल्स में जितने बच्चे आते हैं जी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें, ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.